दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमारी मैथ की प्रोजेक्ट फ़ाइल थी, जो कि लास्ट थी हमारी प्रोजेक्ट फ़ाइल। हमारे 9 फाइल बनाया था हमने, जिसमें से हमने सारी फाइलें आप लोग से शेयर किया है। आज फिर से हम लेसन प्लान लेके आए, क्योंकि फ़ाइल अब ख़त्म हो गई है हमारी। अब दूसरी फ़ाइल हम लेके आएंगे जल्द ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। आज हमारा लेसन प्लान ईवीएस का है, जो कि क्लास 3rd का है। तो पहले आप जो भी पाठ योजना संख्या लिखेंगे आप लिख लेना। दिनांक है, कक्षा है, विषय, और फिर चक्र के बाद अवधि लिखना। चक्र जो भी आपका पीरियड होगा वो लिख लेना, ठीक है। हमारा आज प्रकरण है आओ बनाए बर्तन, ठीक है। आओ बनाए बर्तन, ये हमने लिया है टॉपिक। पहले हमने पॉइंट लिखा है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे जनरल एम्स होते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों के शब्द भंडार में विकास करना, बच्चों को बर्तन के बारे में बताना। तो ये हमारे सिंपल 3 पॉइंट हो गए। अगर आपको 4 पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिखा है कि बच्चों को मिट्टी के बर्तन के बारे में जानकारी होगी कि कैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन का उपयोग व महत्व समझ पाएंगे वे। बच्चों को अपने पूर्वजों के इतिहास की जानकारी होगी, ठीक है। ये हमने सामान्य उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिखा है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री, जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकेंगे दिखा के। चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, कौवा, चिड़िया, कुम्हार व घड़ा का चित्र इत्यादि। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हमने लिया है चित्र के थ्रू, और बच्चों को दिखा दिखा के पढ़ाएंगे। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। बच्चों को पहले से क्या नॉलेज है, बच्चों ने मिट्टी के बर्तन देखे हैं, साथ ही उन्हें कुम्हार के बारे में भी जानकारी है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। प्रस्तावना आ गया हमारा। पहला हमने 2 ब्लॉक बना लिया है। एक है हमारा पहला छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, जिसमें हम पूछेंगे कि पहले पॉइंट हमने लिखा है कि यह किसकी तस्वीर है। मतलब कि हमने कुम्हार की तस्वीर लिया है और दिखाते हुए पूछते हैं किसकी है, तो बच्चे बताएंगे कि ये इसकी तस्वीर है। फिर पूछते हैं हम यह क्या है, मतलब कि हमने घड़ा दिखाते हुए पूछा, घड़ा लिया है, उसको दिखाते हुए पूछा यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। फिर आता है हमारा 3rd पॉइंट है कि क्या तुमने चिड़िया और भटाने की कहानी सुनी है। तो बच्चे कहेंगे नहीं सुनी है, क्योंकि उसमें चिड़िया भटाने की कहानी जो है वो नहीं सुना है किसी ने भी। तो आज उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। उद्देश्य कथन क्या है हमारा कि प्यारे बच्चों, आज हम आओ बनाए बर्तन पाठ पढ़ेंगे, जिससे हम एक चिड़िया और भटाने की कहानी सुनेंगे। भटाने या भटौने जो भी है, तो आप वो लिखना भटौने, ठीक है। प्रस्तुतिकरण है हमारा कि हमने पहले लिखा है कि छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है और छात्र क्रिया लिखा है। इसमें शिक्षण बिंदु आपको ऐड करना है तो कर लो, या फिर आप यहाँ पर भी एक लाइन ऐड करके श्यामपट्ट भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन हमने अलग से एक्सप्लेन किया है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है अगर इसी में ऐड कर दो, तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो हमने शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखा है कि चिड़िया और कौए की दोस्ती, जो कौवा है उसकी दोस्ती। तो हमने लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया मतलब लिखा हमने, एक थी चिड़िया जिसका नाम था गुदगुड़ी, ठीक है। एक थी चिड़िया जिसका नाम था फुदगुड़ी, और एक था कौवा जिसका नाम था भटाने। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भटाने फुदगुड़ी से बोला कि जिसने पहले अंडा दिया वह दूसरा उसका अंडा खा लेगा, ठीक है। फुदगुड़ी बोली ठीक है। कुछ दिन बाद फुदगुड़ी ने अंडा दिया। भटाने ने उससे बोला कि अंडा मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। फुदगुड़ी उड़ गई। वह बोली ठीक है भाई, पर पहले तुम अपनी चोंच नदी में धो कर आओ, ठीक है। ये इतनी बात कहानी में उसने बोला। तो छात्र क्रिया है, मतलब ध्यान पूर्वक उस कहानी को सुनते हैं और प्रश्न पूछते हुए उसका उत्तर भी देते हैं कि क्या है क्या नहीं।
फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट है भटाने नदी किनारे पहुंचा। ठीक है, उसने कहा, फुदगुड़ी ने कहा कि मतलब जाओ चोल धो के आओ, तो हमने शिक्षण बिंदु में लिखा दूसरा पॉइंट भटाने नदी के किनारे पहुंचा। ठीक है, फुदगुड़ी की बात सुनकर भटाना जो था नदी के किनारे पहुंचता है। वही नदी उससे कहा कि तुम कोई बर्तन ला कर दो। मतलब कि वो चोल धोने जाता है और नदी उससे कहती है कि कोई बर्तन ला के दो। तो इसमें भी जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है शिक्षण बिंदु में भटाने और कुम्हार की वार्तालाप। ठीक है, जो है भटाने कुम्हार के पास गया और बोला, मुझे कुल्हड़ जो होता है कुल्हड़ दे दो और मैं कुल्हड़ बनाऊंगा और पानी पीऊंगा। ठीक है, ये बात होती है कुम्हार और भटाने के बीच। छात्र ध्यानपूर्वक तब भी सुनते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है कि भटाने लोहार के पास पहुंचता है, मुझे खुरपी दे दो मिट्टी खोदने के लिए। ठीक है, तो लिखा है खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी मैं बनाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, अंडा मैं खाऊंगा। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी कविता लिखी है। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक कहानी को सुनते हैं। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है चिड़िया फुर से उड़ गई। मतलब ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे थे, तो अगर आपको बनाना तो बनाओ, लेकिन बहुत बड़ा लेसन प्लान बन जाता है, इसीलिए हमने शॉर्ट में ही आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, बिल्कुल सही है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट है इसी बीच फुदगुड़ी चिड़िया का अंडा फूट जाता है, फूट गया और चूजा जो है निकल आया। अब भटाने उसको नहीं खा सकता था और चिड़िया फुर से उड़ गई। मतलब कि फुदगुड़ी जो थी बहुत ही चालाकी से अपना सब काम निकाली और अंडा भी नहीं वो खा पाया और वे उड़ गई। सभी बच्चे कहानी सुनकर चिड़िया की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे और तालियां बजा रहे थे। ठीक है, फिर आता है हमारा श्यामपट। ये हमारा हो गया था। अब श्यामपट की बात करें तो आप वैसे ही लिख लेना दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकृत जो है। हमने क्वेश्चन पूछा था चिड़िया और कौवे का क्या नाम था, उसके बीच की क्या बात हो रही थी, पहले अंडा किसने दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो श्यामपट में। निरीक्षण कार्य में जो हमने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, बच्चे उसे कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं, मैम उसको देख रही है घूम घूम कर, किसको हेल्प चाहिए किसको नहीं। ठीक है, फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है कौवे और चिड़िया की क्या शर्त थी। मतलब दोनों के बीच क्या शर्त हुई थी। कुम्हार कौन था, वह क्या करता था। ठीक है, दो हमने पॉइंट लिखा है। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में चिकनी मिट्टी से एक कटोरी या कोई एक बर्तन बनाकर सजाइए। तो ये हमने होमवर्क दिया है। फिर लास्ट में हमने लिखा है प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर। आज के लिए सिर्फ इतनी ही वीडियो थी, ये भी शायद थोड़ी लंबी हो गई है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।